ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत अमृतचंद्राचार्य देव ने प्रथम श्लोक में इष्ट देव को वंदन किया। दूसरे श्लोक में आचार्य भगवान ने सरस्वती को नमस्कार किया। दूसरा श्लोक चलता है, श्लोक दूसरा पेज नंबर 4, उसका लास्ट पैराग्राफ है। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनपना असाधारण धर्म है। क्या कहा? आत्मा, उसमें अनंत धर्म, यहाँ धर्म का अर्थ गुण है। आत्मा के अनंत गुणों में चेतनपना असाधारण गुण है। विश्व में 6 द्रव्य है। 6 द्रव्यों में एक जीव नाम का द्रव्य है। जीव नाम का द्रव्य यानी तेरा स्वरूप, तो जीव स्वरूप हो। तेरे जैसे विश्व में अनंत जीव है। जीवत्व शक्ति की मुख्यता से उसको जीव कहने में आता है। जीव का दूसरा नाम आत्मा है। आत्मा कहो कि जीव कहो, उसमें अनंत धर्म यानी अनंत गुण यानी अनंत गुणात्मकपना। तो आत्मा के अनंत गुणों में एक असाधारण गुण
असाधारण का अर्थ है जो गुण सिर्फ जीव में है। दूसरे 5 द्रव्य उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्यों में चेतन गुण नहीं है, सिर्फ जीव में है, इसलिए असाधारण गुण कहा। आगे बताया कि सजातीय जीव द्रव्य, तेरा जो जीव है उसमें चेतन गुण है। जैसा तेरा जीव चैतन्यमय है, ऐसे वही जात के, वही स्वभाव के विश्व में अनंत जीव द्रव्य है। वो सभी चैतन्य स्वभावी है। तो सजातीय जीव द्रव्यों भी अनंत है। उसमें यानी सजातीय जीव द्रव्यों में उसमें भी चेतनपना है। फिर भी सभी का अर्थ क्या है? प्रत्येक जीव का चैतन्यपना निज स्वरूपे भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य यानी प्रत्येक जीव द्रव्य को प्रदेश भेद यानी क्षेत्रगत भेद होने से कोई किसी में मिलजुल नहीं सकते, यानी एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कहा? फिर से गुजराती में, आत्मा अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक છે। અહીં ધર્મનો અર્થ ગુણ કર્યો છે। તો આત્મા અનંત ગુણાત્મક છે। આત્મામાં ચેતનપણું અસાધારણ ગુણ છે। અસાધારણ ગુણ છે એનો અર્થ શું? કે આત્મામાં ચૈતન્ય નામનો ગુણ છે, પણ બીજા 5 દ્રવ્યોમાં એટલે ઉદ્ગલ દ્રવ્ય, ધર્મ દ્રવ્ય, અધર્મ દ્રવ્ય, આકાશ અને કાળ દ્રવ્ય, બીજા 5 દ્રવ્યોમાં ચૈતન્ય ગુણ નથી। आम कहीने ऐसा कहकर 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य की सत्ता भिन्न बताई। आवुं कहीने 6 द्रव्यों मांथी जीवनी सत्ता जुदी बतावी। आ शास्त्र जीवनी मुख्यताथी केवुं छे। इस शास्त्र जीव की मुख्यता से कहना है। तो आचार्य भगवान शास्त्र की शुरुआत में 6
छह द्रव्य से भिन्न, छह द्रव्यों में भिन्न द्रव्य जीव द्रव्य, उसका असाधारण गुण चेतनपना। तेरा आत्मा दूसरे पांच द्रव्य से भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है? तो कि तेरे में चेतनपना है, दूसरे पांच अचेतन है। ऐसा कहकर सविकल दशा में भेदरूप श्रद्धान और भेदरूप ज्ञान करवाया। अब दूसरी बात बताई कि तेरे में चेतनपना है, लेकिन विश्व में तेरे जैसे अनंत जीव है। सभी जीवों के पास अपना अपना चेतनपना है और सभी द्रव्यों का, सभी जीवों का क्षेत्र भिन्न है, सत्ता भिन्न है। ऐसा कहकर आचार्य भगवान ने दो बात बताई। तेरी चैतन्यमयी सत्ता विश्व के पांच द्रव्यों से भिन्न है और विश्व में जो अनंत दूसरे चैतन्यमयी जीव है, लेकिन उसका क्षेत्र तेरे क्षेत्र से भिन्न है। तो तेरा चैतन्यपना, तेरा अनंत गुणात्मकपना, तेरी सत्ता विश्व के अनंत जीवों से भिन्न है और पांच अजीव द्रव्य से भिन्न है। ये दो तीन वाक्यों में तो आचार्य भगवान सविकल दशा में सभी द्रव्यों से भिन्न तेरा स्वरूप बता दिया। ऐसा तेरा चैतन्य स्वरूप जो जीव है, उसकी मुख्यता से यह शास्त्र पढ़ना है। શું કહ્યું? આચાર્ય ભગવંતે તારા જીવની સત્તા બે પ્રકારે ભિન્ન બતાવી। એક તો અચેતન પદાર્થો પાંચ, એનાથી તારું ક્ષેત્ર જુદું છે, તારી સત્તા જુદી છે, કારણ કે તું ચેતનવંતો છો, બાકીના પાંચ દ્રવ્યો અચેતન છે। બીજી વાત એમ બતાવી કે તારી ચૈતન્યમય સત્તા છે, એવા તો વિશ્વમાં આનંદ જીવ છે, તો તારી સત્તાને જુદી કેમ પાડીશ? तो कि विश्व में अनंत जीव भले हो, लेकिन अनंत अनंत जीवनु क्षेत्र मारा क्षेत्र थी जुदू है। मारी चैतन्यमयी सत्तानु क्षेत्र अने विश्वना अनंत जीवोनी चैतन्यमय क्षेत्र, ये बधाना चैतन्यमय क्षेत्र जुदा जुदा है, भिन्न भिन्न है।
તો મારી સત્તા વિશ્વના બધા દ્રવ્યોથી ભિન્ન સત્તા છે. આખા વિશ્વમાંથી તને છૂટો પાડી દીધો. કેમ છૂટો પાડ્યો? કેમ છૂટો પાડ્યો? તો કે છૂટો એટલા માટે પાડ્યો કે તારી સત્તા ભિન્ન બતાવી છે, તારું અસ્તિત્વ ભિન્ન બતાવું છે. કેમ? તો કે તારું પ્રયોજન તારા આત્મા સાથે છે. તારું પ્રયોજન अन्य जीवों के साथ भी नहीं है और तेरा प्रयोजन दूसरे 5 अचेतन द्रव्यों के साथ भी नहीं है. अब आगे क्या कहा? आगे ये चेतनपना स्वयं के अनंत गुणों में व्यापक है. ये तेरा जो चैतन्यमय गुण है, तेरी आत्मा की सत्ता में जो असाधारण चैतन्यमय गुण है, और वही आत्मा में दूसरे भी अनंत गुण हैं. ये चैतन्यमय गुण दूसरे अनंत गुणों में भी व्यापा हुआ है और चैतन्यमय गुण तेरे जीव के, तेरे आत्मा के सर्व प्रदेश में व्यापा हुआ है. तो तेरा आत्मा चैतन्यमयी 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 है. जैसा शक्कर मिठासमयी है. शक्कर की मिठास शक्कर के किस क्षेत्र में है? तो कि सर्व क्षेत्र में है. शक्कर कहाँ से मीठा लगेगा? तो कि जहाँ से तुझे चखना है चख ले. क्यों? तो कि शक्कर की मिठास शक्कर के पूरे भाग में व्यापी हुई है. उसी प्रकार तेरा जो चैतन्यमयी गुण है, तेरे आत्मा के सर्व प्रदेश से व्यापा है. चैतन्यमयी का अर्थ है ज्ञान दर्शनमयी. तेरा आत्मा आत्मा के सर्व प्रदेश से जान सकता है, देख सकता है. ऐसा तेरा आत्म तत्व आचार्य भगवान ने कहा है. फिर से गुजराती में, आत्मा एनो असाधारण गुण चैतन्य गुण છે. એ જ આત્મામાં બીજા અનંત ગુણો પણ આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલા છે. ચૈતન્ય ગુણ જ્યાં વ્યાપ્યો છે, એ ચૈતન્ય ગુણ આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં વ્યાપ્યો છે અને આત્માના સર્વ ગુણમાં વ્યાપ્યો છે. માટે તારો આત્મા
ચૈતન્યમય 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 છે. જેમ સાકર મીઠાશમય છે. મીઠાશમય કેમ કહી? મીઠાશમય કેમ કહી? તો કે સાકરની મીઠાશ જેમ સાકરના પૂરા ભાગમાં વ્યાપેલી છે. એને તું કોઈ પણ ક્ષેત્રેથી ચાખ તો ત્યાંથી તને મીઠાશનો સ્વાદ આવશે. એમ આત્મા ચૈતન્યમય સ્વભાવી છે. એનું ચૈતન્યપણું આત્માના સર્વ પ્રદેશમાં વ્યાપેલું છે. ચૈતન્યમયપણું એટલે જાણવા દેખવાનો સ્વભાવ. જાણવા દેખવાનો સ્વભાવ તારા આત્માના સર્વ પ્રદેશમાં વ્યાપેલો હોવાથી તું આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી જાણી શકે, દેખી શકે એવા સ્વભાવમય છે. આમ કહી આચાર્ય ભગવંતે આખા વિશ્વમાંથી ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનને જ્ઞાન કરવા માટે તારા આત્માની સત્તા જુદી બતાવી. તારો આત્મા વિશ્વના અનંત જીવોથી તારું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવપણું જુદું છે. તારું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ જુદું છે. 5 અચેતન પદાર્થોથી પણ તારું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ જુદું છે. આખા વિશ્વથી તને જુદો પાડ્યો. કેમ? તો કે આ શાસ્ત્રમાં સમયસારની વ્યાખ્યા શું કરવી છે? તો કે પહેલી વ્યાખ્યા એવી કરવી છે કે સમય એટલે 6 દ્રવ્યો અને સાર એટલે હિતકારી. 6 દ્રવ્યોમાં હિતકારી એ તારો જીવ છે. તો પ્રથમ સજાતીય અને વિજાતીય દ્રવ્યોથી ભિન્ન તારું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ છે. એનો તું સ્વીકાર કર. અનાદિકાળથી મારું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ ક્યારેય પણ સજાતીય દ્રવ્ય સાથે ભેળસેળ નથી થયું કે વિજાતીય દ્રવ્ય સાથે ભેળસેળ નથી થયું. હવે આગળ કહે છે તેને यानी उसको यानी आत्मा के स्वरूप को, जीव के स्वरूप को. किसका जीव का स्वरूप? तो कि तेरे स्वयं जीव का स्वरूप. तेरा स्वरूप कैसा है? तो कि तेरा स्वरूप सरस्वती की मूर्ति. सरस्वती की मूर्ति उसको देखती है. तेरे आत्मा को कौन देखेगा? सरस्वती की मूर्ति. यानी तेरे आत्मा को कौन जानेगा? तो कि सरस्वती की मूर्ति.
लेकिन सरस्वती किसको कहे? तो के भावश्रुत ज्ञान એ સરસ્વતીની મૂર્તિ છે, द्रव्य श्रुत ज्ञान भी सरस्वती की मूर्ति है। तेरे आत्मा के स्वरूप को जानना है तो तेरा ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ तेरे ज्ञायक स्वरूप को विषय बनाए, तब जो ज्ञान प्रगटता है वो सम्यक ज्ञान प्रगटता है, भावश्रुत ज्ञान प्रगटता है। वो भावश्रुत ज्ञान में तेरे ज्ञायक का स्वरूप, तेरे अनंत गुणों का स्वरूप, तेरे अनंत गुणों में से प्रकट हुई शुद्ध पर्याय का स्वरूप, उसको भावश्रुत ज्ञान यानी सरस्वती की मूर्ति तेरे आत्मा के स्वरूप को, तेरे स्वरूप अस्तित्व को जान लेती है। ऐसा स्वरूप अस्तित्व को जिसने जाना वो तो ज्ञानी है, साधक है, वो तो सम्यक ज्ञान के धारक है, भावश्रुत ज्ञान के धारक है, निर्विकल्प ज्ञान के धारक है। ऐसे साधक निर्विकल्प दशा को छोड़कर सविकल्प दशा में आकर आत्मा के स्वरूप को उपदेश के माध्यम से यानी द्रव्य स्रोत के माध्यम से जब ज्ञायक का स्वरूप तुझे दिखाते हैं, तब ज्ञानी के ज्ञान में जो निर्विकल्प दशा में आत्मा के स्वरूप को जाना था, वो जानपना उसके ज्ञान में झलकता भी है। उसके आधार पर द्रव्य स्रोत के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को दिखाते हैं, जनाते हैं। इसलिए द्रव्य स्रोत भी सरस्वती की मूर्ति है। क्या कहा फिर से गुजराती में? आचार्य भगवानનું પ્રયોજન શું છે? તો કે આખા વિશ્વમાંથી તારા જીવની સત્તા જુદી બતાવી છે। કેમ? તો કે ગ્રંથકર્તા કુંદાચાર્ય દેવ સમય એટલે 6 દ્રવ્ય અને સમયસાર તો 6 દ્રવ્યોમાં હિતકારી, 6 દ્રવ્યોમાં સારભૂત એ તો જીવ છે। કોનો જીવ? તારો પોતાનો જીવ। તો આચાર્ય ભગવાન એમ કહ્યું કે જીવનો અસાધારણ ગુણ ચૈતન્યમય છે। એમ કહીને
જેમાં ચૈતન્ય ગુણ નથી એવા 5 દ્રવ્યોથી જીવની સત્તાને જુદી પાડી. જીવની સત્તાને જુદી પાડ્યા પછી એમ કહ્યું કે આ ચૈતન્યમય જીવ એવા તો વિશ્વમાં અનંત જીવ છે, પણ અનંત જીવ હોવા છતાં દરેક જીવનું ક્ષેત્ર જુદું છે. એટલે કે દરેક જીવની સત્તા જુદી છે, એટલે કે દરેક જીવનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ જુદું છે. તો તારી ચૈતન્યમય સત્તા સજાતીય જીવદ્રવ્યોથી જુદી અને વિજાતી દ્રવ્યોથી જુદી. તું એક સ્વતંત્ર પદાર્થ છો. તારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા છે. તારી સત્તા જુદી છે. તારી સત્તા ચૈતન્યમય સત્તા છે. તારી સત્તા અનંત ગુણાત્મક ચૈતન્યમય સત્તા છે. આવી સત્તાનું સ્વરૂપ કોણ બતાવી શકે? એનું વર્ણન કોણ કરી શકે? તો કે સરસ્વતીની મૂર્તિ. પણ સરસ્વતી કોને કેવી? તો કે સાધક પાસે જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન છે. સાધક પાસેનું જ્ઞાન યુગપત જ્ઞાન છે. સાધક પાસેનું જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે. સાધકનું જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવની સન્મુખ થયેલું છે. એ જ્ઞાયક સન્મુખ થયેલું નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન, ભાવશ્રુત જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણે છે, એના અનંત ગુણોને જાણે છે, એના અનંત ગુણોમાંથી આંશિક સુખતા પ્રગટી છે એને જાણે છે. એવું જ્ઞાન, એવું નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન, એને અમે સરસ્વતીની મૂર્તિ કહીએ છીએ. આવું સાધકને જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એ સાધક સવિકલ્પ દશામાં આવતા જગતના સંસારી જીવો પ્રત્યે કરુણાનો ભાવ આવતા નિર્વિકલ્પ દશામાં જે આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું હતું એ પોતાના જ્ઞાનમાં યુગપતપણે જણાઈ રહ્યું છે. એવું આત્મ સ્વરૂપ જે જાણ્યું છે એને અનુસરીને જે વાણી નીકળી એ દ્રવ્યશ્રુત પણ સરસ્વતીની મૂર્તિ છે. ભાવશ્રુત પણ જ્ઞાયકને બતાવે છે, દ્રવ્યશ્રુત પણ જ્ઞાયકને બતાવે છે. એને અમે સરસ્વતીની મૂર્તિ કહીએ છીએ. એ આત્માના સ્વરૂપને જાણે છે ને દેખે છે. એ રીતે इस प्रकार उससे सर्व प्राणियों का कल्याण होता है. तो सर्व अज्ञानी, प्राणी का अर्थ
जो भाव प्राण और द्रव्य प्राण से जीता है उसको प्राणी कहा। प्राणी का तिर्यंच ऐसा नहीं, जिसको भाव प्राण है और जिसको द्रव्य प्राण है, ऐसे सभी जीव। या कौन से जीव लेना है तो क्या अज्ञानी जीव। ज्ञानी ने तो आत्मा का स्वरूप जान लिया निर्विकल्प दशा में। तो कि इस प्रकार उससे यानी सरस्वती से सर्व प्राणियों का यानी सर्व जीवों का यानी सर्व अज्ञानी जीवों का कल्याण होता है। इसलिए हाँ जी, भाव श्रुत में तो उसने सभी जान लिया, नायक को भी जाना, उसके अनंत गुणों को भी जाना और उसमें जो प्रकट हुई शुद्ध दशा को भी जाना। द्रव्य श्रुत से भी बताना तो तीनों है, लेकिन जब एक साथ कथन करते हैं, संक्षेप में कथन करते हैं, तो ऐसा कहने में आता है कि भाव श्रुत भी आत्मा को जानता है और द्रव्य श्रुत भी आत्मा को जनाता है। आत्मा यानी उसका परिपूर्ण स्वरूप। जब भगवान उपदेश देंगे या तो साधक उपदेश देंगे तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय सभी की बात आएगी। बेनश्री ने जातिस्पण के माध्यम से लिखा है कि सिमंदर भगवान की वाणी में स्व का स्वरूप, पर का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, ये सभी बात हमने वहाँ सुनी है। तो भाव श्रुत भी स्व पर प्रकाशक ज्ञान है। तो भाव श्रुत ज्ञान को भी जानता है, द्रव्य स्वभाव को भी जानता है, उसके साथ जो अनंत गुण है उसको भी जानता है और अनंत गुण की प्रकट हुई आंशिक सुत्पर्य को भी जानता है। वो तो आगे विस्तार करेंगे। इस श्लोक में तो कितना बताना है कि पूरे विश्व से तेरी जीव की सत्ता भिन्न है। हाँ जी, सजातीय का अर्थ समान जाति, विजातीय का अर्थ विरुद्ध जाति। तो जीव चेतन है तो उसकी समान जाति, तो दूसरे जीव उसके समान जाति के कहेंगे। और 5 द्रव्य अजीव है तो वो विजाति, विरुद्ध जाति है। तो उसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 द्रव्य में चेतनपना नहीं है, उससे विरुद्ध अचेतन है। तो समान जाति के अनंत जीव में भी तेरी सत्ता भिन्न है और विजातीय से भी भिन्न है। विजातीय से भिन्न कैसे बताया कि तू चेतन है, दूसरे 5 अचेतन है, ऐसा करके भिन्न बताया। सजाति से भिन्न कैसा बताया
तो कि भाई मेरे आत्मा का क्षेत्र और दूसरे मुमुक्षुओं एक एक जीव उसका क्षेत्र, सभी का क्षेत्र भिन्न भिन्न है, सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है, ऐसा करके बताया। ऐसा करके ऐसा बताया कि तेरा आत्मा में सब आ गया, द्रव्य गुण पर्याय, जिसको शास्त्र की भाषा में स्वरूप अस्तित्व कहने में आता है। तो तेरा स्वरूप अस्तित्व, तेरी सत्ता, तेरी विद्यमानता दूसरे अनंत जीव की विद्यमानता से भिन्न है और 5 विजातीय द्रव्यों से भी तेरी सत्ता भिन्न है। तो ऐसे सभी जीवों का क्षेत्र भेद છે ને એટલે પ્રદેશ ભેદ। ક્ષેત્ર એટલે પ્રદેશ। આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે, પણ મારા અસંખ્યાત પ્રદેશ એ મારું ક્ષેત્ર, તમારા અસંખ્યાત પ્રદેશ તમારું ક્ષેત્ર। તમારો આત્મા તમારા અસંખ્યાત પ્રદેશમાં જુદો છે, મારો આત્મા મારા અસંખ્યાત પ્રદેશમાં જુદો છે। તો એ સજાતીય જુદાપણું। વિજાતીય પરમાણુ એક પ્રદેશી છે, તો પરમાણુની સત્તા જુદી છે, એનું ક્ષેત્ર જુદું છે। ધર્મ અધર્મ દ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશી, તેમનું ક્ષેત્ર જુદું છે, એની સત્તા જુદી છે, એના પ્રદેશો જુદા છે। પ્રદેશ કયો કે ક્ષેત્ર કયો, બંને વાત સરખી છે। तो कहते इस प्रकार उससे सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। सरस्वती की मूर्ति से सभी जीवों का कल्याण होता है। इसलिए सदा प्रकाश रूप यानी सदा जीवंत रहो। कौन? सरस्वती। जो सरस्वती सर्वजीव के कल्याण रूप है, ऐसा कहकर भावश्रुत ज्ञान और द्रव्यश्रुत ज्ञान सदा जीवंत रहो, सदा जीवंत रहो। આપણે ત્યાંથી સોનગઢ से करीबन 250 शास्त्र विभिन्न प्रकार के प्रकाशित होते हैं। बच्चे की पाठशाला का हो, भक्ति का हो, पूजा का हो, शास्त्र स्वाध्याय का आचार्यों का हो, विविध आचार्यों के शास्त्र हो, गुरुदेव बेंसी के वचनामृत हो या किसी शास्त्र पर प्रवचन हो, ये सब जिनवाणी जीवंत रहती है, यानी द्रव्य स्रोत जीवंत रहता है। तो द्रव्य स्रोत के आधार पर शुद्ध दिगंबर रामनाई धर्म भी जीवंत रहता है। अब देखो श्लोक 3। अब 3 श्लोक में टीकाकार का अर्थ है अमृतचंद्राचार्य देव। टीकाकार का अर्थ है अमृतचंद्राचार्य देव। इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहा कि टीकाकार आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव
એના માટે ગુરુદેવ કહેતા કે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવની ટીકા ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. આવી ટીકા ભૂતકાળમાં ક્યારેય થઈ નથી, ભવિષ્યમાં થવાની નથી. એવા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કુનકુંદાચાર્ય દેવના હૃદયમાં બેસીને, એટલે કે કુનકુંદાચાર્ય દેવના હૃદયમાં રહેલા ભાવો એને ખોલીને આ ગ્રંથનું વ્યાખ્યાન એટલે ટીકા કરવાના છે. એ ટીકા શા માટે કરે છે? અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવને ટીકાના ફળમાં શું જોઈએ છે, ટીકાના ફળમાં શું પ્રાપ્ત થવાનું છે. એક વાત એ કહેશે. બીજી વાત, અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ પ્રતિજ્ઞા કરશે. તો આ શ્લોકમાં બે વિષય છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવને ટીકાનું ફળ શું પ્રાપ્ત થવું જોઈએ અને प्रतिज्ञा करेंगे. दूसरी बात, હવે શ્લોકાર્થ. શ્લોક નંબર 3. श्रीमान अमृतचंद्राचार्य भावश्रुत और द्रव्यश्रुत के धारक अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं कि ये समयसार का दो अर्थ किया. एक शुद्धात्मा, दूसरा अर्थ किया समयसार ग्रंथ. भाव समयसार, शुद्धात्मा. શુદ્ધાત્મા, સમયસાર એટલે શુદ્ધાત્મા એટલે જ્ઞાયક. જ્ઞાયકનું વ્યાખ્યાન અને સમયસાર ગ્રંથ, સમયસાર શાસ્ત્ર, એની વ્યાખ્યા. એટલે શુદ્ધાત્માનું કથન ખરેખર તો શુદ્ધાત્મા નિર્વિકલ્પ છે અને નિર્વિકલ્પ દશામાં શુદ્ધાત્માને જાણી લેવો એ જ શુદ્ધાત્માનું વ્યાખ્યાન એટલે શુદ્ધાત્માની પ્રસિદ્ધિ છે. એવા શુદ્ધાત્માને દ્રવ્ય શ્રુતિ કેવું, શબ્દના માધ્યમથી કેવું, એટલે કે સમયસાર ગ્રંથના શબ્દે શબ્દનો અર્થ કરવો. જો હું આ કરું તો મારી અનુભૂતિની એટલે કે અનુભવન રૂપ પરિણતિની પરમ વિશુદ્ધિ થાઓ. क्या कहा? भावश्रुत द्रव्यश्रुत के धारक, छठे सातवें गुणस्थान पर जुड़ने वाले
अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा कि समयसार यानी शुद्धात्मा उसकी कथनी उसकी प्रसिद्धि वो तो वास्तव में निर्विकल्प दशा में होती है। तो भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य देव ने शुद्धात्मा को तो जाना है। अब सविकल्प दशा में आकर समयसार ग्रंथ એની પ્રસિદ્ધિ અર્થે વિશેષ વિસ્તાર અર્થે ટીકાની રચના કરશે। આ ટીકાની રચનાથી इस टीका की रचना से मेरी अनुभूति यानी मेरी अनुभूति रूप परिणति परम निर्मल परम विशुद्ध विशुद्धाओ। देखो ये समयसार उसकी कथनी क्यों करना है? तो अमृत चंद्राचार्य देव तो आचार्य है, उसको मिथ्यात्व और तीन कसाई का तो अभाव है। अब बचा है संज्वलन कसाई। इतना कसाई विद्यमान है, वो कसाई का भी नाश हो और परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता हो, इसलिए अमृत चंद्राचार्य देव समयसार जैसे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की टीका यानी विस्तार करना चाहते हैं कि टीका करते समय मेरी परिणति विशेष और विशेष विशुद्ध होती जाओ और मैं पूर्णता की प्राप्ति करूं। उसका उपलक्षण से अर्थ क्या है? तो कि ये समयसार ग्रंथ का जो अभ्यास करे वो सभी जीव भी ऐसी भावना से अभ्यास करे कि उसके परिणाम में अज्ञानी के परिणाम में मिथ्यात्व सहित जो कसाई विद्यमान है उसका नाश हो। शास्त्र की पढ़ाई शुरू करने से पहले तेरा ध्येय निश्चित कर ले कि ये शास्त्र तुझे क्यों पढ़ना है। शास्त्र का मनन चिंतन करके क्या करना है? सिर्फ मैं समयसार को जानता हूँ या तो दूसरे को मुझे समझाना है या तो स्वभाव होगा। अगर ऐसा तेरा ध्येय है तो तेरा ध्येय योग्य नहीं है। ये समयसार ग्रंथ का अभ्यास स्वयं की परिणति की विशुद्धता के लिए है। चाहे कुंकुंदाचार्य देव रचना करे तो भी उसकी भावना ये है
कि मेरे में एक कसाय विद्यमान है, उसका भी नाश हो जाए, पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। अगर ये ग्रंथ का टीका की रचना अमृतचंद्राचार्य देव करे तो उसकी भावना भी यही है कि मेरी परिणति में एक कसाय विद्यमान है, उसका नाश होकर मैं पूर्णता की प्राप्ति करूं। पूज्य गुरुदेव ने 19 बार ये शास्त्र जाहिर में पढ़ा। स्वतंत्र स्वाध्याय में तो पढ़ा, वो बात अलग है। गुरुदेव के लिए समय साथ जीवन साथी रहा। क्यों? ये शास्त्र पढ़ने पढ़ाने से जीव की परिणति विशेष विशुद्ध होती है। अगर हम लोग भी ये शास्त्र का स्वाध्याय करें तो सिर्फ समयसार मुझे जानना है इसलिए नहीं पढ़ना है, दूसरे को समझाने के लिए नहीं पढ़ाना है, स्वयं की परिणति की विशुद्धता के लिए है। क्या कहा कि कुंकुंदाचार्य देव होय, अमृतचंद्राचार्य देव होय, गुरुदेव होय के माताजी होय, एमणे समयसानी रचना करवी, टीका करवी, व्याख्यान आपवा के तत्वचर्चा द्वारा समयसाરના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા, એ બધું શેના માટે છે? તો કે પોતપોતાની પરિણતિને વિશુદ્ધ કરવા માટે છે, બીજાને સમજાવવા માટે નથી, પૂજાવા માટે નથી કે સુભાવ કરવા માટે નથી। હવે કે છે कि ये परिणति कैसी है? तो कि पर परिणति का कारण जो मोह नाम का कर्म, उसके अनुभव यानी उदय रूप विपाक के कारण जे अनुभव्य यानी रागादि परिणामों की व्याप्ति यानी प्रगटता है, उससे निरंतर कलमासित है। अने मैं कैसा हूँ? तो कि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। क्या कहा कि कर्मनो उदय आवे एमां जोड़ावाथी परिणति अशुद्ध थाय छे। पण खरेखर तो हूँ केवो छूं कि द्रव्य दृष्टिथी जोवामां आवे एटले के पर्यायोने गौण करीने ज्ञायक स्वभावने जोवामां आवे तो हूँ तो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति छूं। तो सरस्वतीनी मूर्ति आपने द्रव्य दृष्टिना विषयभूत शुद्ध चैतन्य मात्र आत्माનું સ્વરૂપ બતાવશે। સમય થયો છે, વિશેષ કાલે આવશે। કોણ જય બોલાવે છે?
આજે દેવનો જય હો, નો જય હો, નો જય હો, જય હો, ધર્મનો જય હો, જય હો.